तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 20 तारीख, आज है मंडे। तो मैंने कुछ एनालाइज किया था। तो एनालाइज मैंने बहुत सारे स्टॉक एनालाइज तो किए थे, पर मैंने सारों को ट्रेड तो किया नहीं। तो मैंने कुछ सेपरेट रखे हुए थे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने जो सेपरेट रखे हुए थे वो थे ये। पहला था हेलकोल, दूसरा हैवेल्स, तीसरा आईजीएल, चौथा जीएनएफसी, तीसरा एप्का, लास्ट है ल्यूफिन। तो मार्केट आज डाउन में रहा है 1%, सीधा सीधा 1% डाउन गया है मार्केट। ये तो इतना कंफर्म नहीं है, अडानी की वजह से होगा, क्योंकि अडानी के आज ज़्यादातर क्लोज देखो 101, 31, 46, 48 सबकी क्लोजिंग आज डार्क में रही है। तो शायद ये वजह हो सकती है मेन। इसके साथ मेरे जो हेलकॉल था, इसमें मैंने सोचा था कि इसे बाई करना था। तो इसमें हेलकॉल लास्ट में नेगेटिव में रहा है 5 रुपये। तो मैंने यहाँ पे सेल और बाई दोनों का देखा था। इसके बाद हैवेल्स को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में देखा था। तो हैवेल्स सोचा था ऊपर जाएगा, लेकिन इसने डाउन में दिया है 11 रुपीज़ का। इसके अलावा जीएनएफसी, तो जीएनएफसी को मैंने सेल के लिए सोचा था 541 के नीचे, लेकिन जीएनएफसी ने क्लोज किया है 554 पर। इसके बाद आईजीएल, तो आईजीएल को मैंने देखा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो नीचे जाना चाहिए था, लेकिन आज इस ने नीचे की जगह 3.95 रुपये की ऊपर रैली दे दी है। इसके बाद है इप्का और ल्यूफिन। तो इप्का को मैंने सोचा था कि ये रिटेस्ट करके नीचे जाएगी, तो लेकिन और इसको मैंने बाई करने के लिए सोचा था एट द रेट ऑफ 336, लेकिन इप्का का मेरा ऐसा कोई बना ही नहीं है ना। तो भाई नीचे जाता, थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद बाउंस बैक किया। तो मैंने इसको कोई ट्रेड करने लायक समझा नहीं था, क्योंकि बहुत नीचे ओपनिंग हुई थी, उसके बाद डायरेक्ट इसने अप दे दिए। इसी के साथ अभी इसे कल देखने लायक होगा, अगर ये 836 को ब्रेक करता है तो। और ल्यूफिन में मैंने 2 सेल ऑर्डर देखे थे। पहला देखा था एट द रेट ऑफ 673, दूसरा एट द रेट ऑफ 667.9। तो ये लास्ट में थोड़ा नीचे आया, लेकिन इससे पहले इसने बहुत नीचे और फिर बहुत अप रैली दी थी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो इसमें कुछ हुआ था ऐसा, एक सेक, तो मार्केट खुल जाए तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा। तो मार्केट जब ओपन हुआ था, 1 मिनट अपना टेम्पर खोलूँ। तो मैंने इसमें यहाँ पर मैंने सोचा था कि ये यहाँ तक जाएगा, तो इसके ऊपर मैं बाई ऑर्डर लूँगा, और इसके नीचे रहा, अगर इसके नीचे आएगा तो मैं सेल ऑर्डर लूँगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले, जब इसके नीचे इसने यहाँ क्लोजिंग दी और दूसरी जो ओपनिंग थी वो यहाँ थी इसकी, बाद में इसने ग्रीन ऊपर किया है तो यहाँ थी। तो मैंने यहाँ पे इसे बाई कर लिया था, सेल किया था, यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा लिया। तो नंबर उससे 100 लिए थे मैंने, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया। उसके बाद इसने धीमे धीमे रैली दी है अप की। यहाँ पे इसने SL1 ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे मूविंग एवरेज के जैसे ही ये अप पे राइज हुआ, उसी समय मैंने सोच लिया कि अब इसको हटाना है, क्योंकि ये उसके काम का नहीं रहा था मेरे, मतलब कि एक SL लगा हुआ था मेरा यहाँ था। इसके बाद इसने लास्ट में 3, 1, 2 और 3 ने उसको वापस वहीं ला दिया जहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया था। लेकिन इसमें मतलब कि मेरे को वो नहीं दिखा था भाई, सीधी सही बताऊँ तो मेरे को लग रहा था अब ये शायद अप ही रैली देगा, तो ऐसे तो मेरा लॉस इसमें बढ़ता ही जाता। तो मैंने इसे कट ऑफ कर दिया। इसके बाद अभी का करंट का सिनेरियो बताओ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे ये रैली इसने ज़रूर यहाँ तक दी है एकदम डार्क, लेकिन कल ये ओपनिंग देगा S1 के ऊपर, और उसके बाद फिर ये यहाँ तक जाने के बाद फिर ये रैली डाउन को देगा। तो मेरे को तो अभी ये पसंद ही नहीं आता। मैं हमें सोच रहा है मैं लीव फिर लूँगा ही नहीं। इसके बाद दूसरा था ZNFC। तो GNFC, तो GNFC में एक बहुत शार्प रैली अप की साइड दी थी। तो मेरे को उस समय तो लगा था ये डाउन आएगा, लेकिन उतना डाउन नहीं आया जितना मैंने यहाँ पर बाई किया था इसे एट द रेट ऑफ 853। यहाँ पर मैंने इसे बाई किया था, और ये इसके बाद भी इसने एक ऊपर अपर अप बनाया। तो मैंने सोचा यहाँ पर जब इसने ये कैंडल, ये जो रेंज थी इसको ब्रेक कर दिया, तो मैंने इसे हटा दिया, क्योंकि मेरी ये रेंज जो थी उससे जैसे ही उसने ब्रेक किया मेरे को लगा अभी यहाँ पर रैली कर देगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैंने यहाँ पर इसे हटाने के बाद यहाँ पे मैंने इसका बाय ऑर्डर ले लिया था, क्योंकि ये इस रेंज को ब्रेक कर चुका था। पर मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट के डिसीज़न में जस्ट थोड़े से अपोजिट साइड में ले रहा हूँ मैं। वॉलेटिलिटी मेरे दिमाग में ज़्यादा बढ़ जाती है, इतना मार्केट में नहीं बढ़ती है, और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है भी, और थोड़ा सा इसने फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बना था। आप देखना ये 3 कैंडल शार्प, उसके बाद इसने थोड़ा सा साइडवेज दिया, उसके बाद ये अप की तरफ को ब्रेक कर दिया। तो मेरे को लगा था शायद बनाए, लेकिन उसके बाद इसने करेक्ट 3 लाइक क्रू स्ट्रक्चर उसने दे दिए, 1, 2, 3, और फिर यहाँ के थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद डाउन में आ गया। तो और इसके अलावा मैंने जो लिया था तो वो तीसरा था मेरा वोल्टास। तो वोल्टास आज बहुत ज़्यादा अपर रैली दिया इसने, देखना 1 मिनट। तो वोल्टास ने 17 रुपीज़ आपको दिख रहा है। मैंने जब देखा था ये थोड़ा सा नीचे आके करेक्शन किया है इसने यहाँ तक, लेकिन
इसने जब मेरे को दिया था तो यहाँ तक, यहाँ पर था ये अपर अप बना रहा था सीधे सीधे इधर, तो मैंने यहाँ पे इसे बाई करने के लिए सोचा था। उसके बाद ही ये मार्केट साइडवेज हो गया। मैं मतलब जहाँ पहुँचा वहीं पे मार्केट साइडवेज हो गया, तो मेरा ये ब्रेक इवन में मेरा को निकालना पड़ा इसको। तो इसके अलावा लास्ट मेरा रहा वो था एल्कोहल। तो एल्कोहल काफ़ी ठीक ठाक सा रहा है, क्योंकि इसका मूवमेंट पूरा एक रेंज में था। पहले ही इसने कैंडल बहुत अप पे राइज हुआ था, उसके बाद डायरेक्ट इसने पूरी कैंडल रेड दे दी, मतलब कि 234 से सीधा 225 पर। तो इसने पहले ये रैली, उसके बाद ये साइडवेज चला गया मार्केट। साइडवेज जाने के बाद इसने ये यहाँ से इसने ये जो अपर ये ब्रेक किया, मेरे को लगा था कि अब मेरे को ये लेना नहीं, लेकिन लास्ट वाली ये रैली इसने फिर नीचे दे दी। मतलब कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस होल्ड किया हुआ है, ये वाला मेरे को लगता है, हाँ मैं करेक्ट था। उसने ये वाला जो रेजिस्टेंस है R1 पुराने वाले डेज का, उसने उसको फॉलो किया। तो इसी के साथ आज का टोटल देखा जाए तो टोटल PNL आज का इतना ज़रूर है। मैंने आज कुछ विड्रॉल लगाया हुआ है, तो आपको एक बार वो विड्रॉल दिखा दूँ। तो कल का नहीं, फ्राइडे का, तो ये लगा है मेरा विड्रॉल करंट में। और इसी के साथ इसके पहले की मेरी एक ही लगा हुआ था बस। इसके अलावा और कुछ तो एक सेक, आज का स्टेटमेंट आई होप ओपन हो जाए। तो ये रहा था कल का स्टेटमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं क्या हुआ था। और उसके अलावा आज का विड्रॉल भी आपको दिखा दिया है उसके, तो आप इतना तो बैलेंस रहा नहीं है। उसके अलावा आज का देखें तो आज का टोटल PNL रहा है ये GNFC 505 एंड, और उसके बाद ल्यूफिन रहा है 703, उसके बाद हेल्कोल रहा है 210 और वोल्टाज रहा है 260। मेरे को ल्यूफिन में थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है, क्योंकि ल्यूफिन हमेशा ही ये करता है और मेरे को इसमें इतनी ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि पहली रैली ये नीचे देगा, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज जाएगा, फिर ये अपर रैली देगा, फिर ये डाउन रैली देगा। इसने ऐसा देखना कहाँ कहाँ किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, इसने पहली रैली अप की दी, उसके बाद थोड़ा डाउन गया, फिर इसने थोड़ा अप दिया, और यहाँ देखना इस कैंडल पे इसने सीधा डाउनफॉल फिर मार दिया। इसके अलावा ये देखो, यहाँ पे इसने यहाँ से 950 ये वाली रैली पहले नीचे दी, फिर ये थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर ये अपर रैली इसने चढ़ा दी। तो अब मेरा इरादा ख़त्म हो गया, मैं ल्यूफिन तो अब लेने वाला नहीं हूँ, ये तो हो गया श्योर, क्योंकि ये किसी को मानते नहीं है। यहाँ पे यहाँ मेरे को लग रहा था यहाँ पे ये मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेगा, मूविंग एवरेज को इसने डाउन कर दिया। इसका मेरे को लगा SN1 को सपोर्ट लेगा, उसको भी डाउन कर लिया। यहाँ मैं सोचा था SN1 एक रेजिस्टेंस जैसा फॉलो करेगा, उसको ब्रेक कर दिया। ये इतनी बार उसी एक सर्कल पर घूमता है, जस्ट लाइक ना स्नैक, नहीं तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ये। तो बस यही रहा आज का दिन। टोटल PNL आप देख सकते हैं, तो 1680 का आ रहा है मेरा टोटल। इसके अलावा मेरे को एक चीज़ और, मेरे को डिसीजन पेंडिंग में थोड़ा सा अपोजिट करना होगा। और बस आज किया क्या, तो आज था मतलब कि आज वो मेरा मित्र जिसका नाम है, और ये रहा था मेरा वो मैंने एनालाइज किया था, तो जिसमें मैंने अपोलो सेल के लिए, KPIT बाई के लिए, LICC मतलब कि देखना था कि जारिया देखने के लिए, अमराजा बैट देखने के लिए, हैविल्स सेल के लिए, और एंजल 1 देखने के लिए, हेल्कोल सेल के लिए, IGL सेल के लिए, और GNFC सेल के लिए, ये देखे थे। और इसके अलावा उन्होंने बताए थे, पावर ऑफ स्टॉक ने जो बताए थे स्टॉक, उसके अलावा सबसे पहले एशियन पेंट उसने बताया था कि ग्रीन में रहेगा, अपर रैली देगा, नहीं एशियन पेंट थोड़ा डाउन रहा है। इसके अलावा उन्होंने और 2 दिए थे, उनका भाई अभी नाम ढंग से मेरे को याद भी नहीं है, उसके दोनों नाम। एशियन पेंट याद रहा, इसके अलावा दोनों कौन से और बताए थे, एक तो एशियन पेंट बताया था, एक कोई और बताया था, वो मेरे को अभी याद नहीं है दिमाग में। तो हाँ, आज गया था मैं जायका फॉर पार्टी, मतलब कि ऐसा था इंटरवल के बाद, जो वर्षा मैम थी वो थी एब्सेंट, तो इंटरवल के बाद नहीं, 2 बजे के बाद, हाँ 2 बजे, इंटरवल 1 बजे हो जाता है, 2 बजे के बाद लीव ऑर्डर लगा था सबका, एक आध लोग नहीं थे, हम 4 लोग। तो उसके बाद फिर हम लोग गए थे जायका पे खाना खाने, और वो दी थी निशांत ने, हमारे मित्र, उसने दी थी पार्टी, तो खाना खाया, उसके बाद फिर थोड़ी देर बातें की और फिर बस घर निकल आए।
इसके अलावा कुछ हुआ है तो कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं, बस वही पेपर की तैयारी चली है, डेट शीट आ गई है बस कि 20 तारीख से मेरे 20 मार्च से पेपर हैं। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और हुई है कि देव ने वो जिस ऐप में निशांत है उसी में वो भी आ गया है और अब वो भी खेलेगा। तो बस यहीं करते हैं वीडियो को समाप्त, आपसे मिलते हैं कल के लिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे।